हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग मॉडल वर्ब माइट हैव बीन सीखने वाले हैं। माइट हैव बीन के दो यूज होते हैं। पहला एक्टिव एक्शन होता है और दूसरा पैसिव एक्शन। तो आइए पहले एक्टिव एक्शन सीखते हैं। सबसे पहली बात, माइट हैव बीन का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, माइट हैव बीन के साथ किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे कल वह सो रहा होगा। तो यहाँ पर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि कल कोई क्या कर रहा होगा। और पॉसिबिलिटी की स्ट्रेंथ होती है लगभग 20 to 30%। अगर आपको 20 to 30% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखानी है तो वहाँ पर आप मे का यूज़ कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा के लिए कैन का यूज किया जाता है। तो मे कैन कुड हम लोग सीख चुके हैं। जिन लोगों ने मे कैन कुड नहीं सीखा है वो लोग जाकर मे कैन कुड के वीडियो लेक्चर देखें और उन्हें सीखें, उसके बाद ये कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कल वह सो रहा होगा, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। अगर हम इसे विल बी की मदद से बनाते हैं तो वो हमारा फ्यूचर का सेंटेंस होगा, जैसे ही विल बी स्लीपिंग टुमारो। तो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है। बट यहाँ पर माइट हैव बीन के साथ हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमें सच्चाई का पता नहीं होता है। तो आइए पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कार्य जारी रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। कल वह सो रहा होगा, ही माइट हैव बीन स्लीपिंग यस्टरडे। परसों वह काम कर रहा होगा, ही माइट हैव बीन वर्किंग फॉर द डे बिफोर यस्टरडे। वह भूखा होगा तभी वह रो रहा होगा, ही माइट हैव बीन हंग्री दैट इज़ वाई ही माइट हैव बीन वीपिंग। उसने गाली दी होगी तभी वह लड़ रही होगी, ही माइट हैव abused दैट इज़ वाई शी माइट हैव बीन फाइटिंग। वह कई दिन से उस लड़की से बात कर रहा होगा। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, इन सभी सेंटेंस में हम गेस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब हमें यहाँ पता नहीं कि वह किस लड़की से बात कर रहा होगा भी या नहीं। तो यहाँ पर सच्चाई का पता नहीं होता है, बस गेस करते हैं। ही माइट हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर मैनी डेज। वह उससे बात नहीं कर रहा होगा। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हैव से पहले नॉट लगाते हैं। ही माइट नॉट हैव बीन टॉकिंग टू हर। क्या वह उससे बात कर रहा होगा? अब ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी है, जहाँ पर हम यस और नो में प्रश्न पूछते हैं। माइट ही हैव बीन टॉकिंग टू हर। वह उससे क्यों बात कर रहा होगा? अब ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, जहाँ पर हम डिटेल में प्रश्न पूछते हैं। वाई माइट ही हैव बीन टॉकिंग टू हर। तो उम्मीद करते हैं माइट हैव बीन का एक्टिव एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब माइट हैव बीन का पैसिव देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम 20 to 30% की स्ट्रेंथ के साथ पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, और माइट हैव बीन माइट हैव का पैसिव वॉइस होता है। आइए पहले रूल देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट लिखा जाता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिए। और ज़रूरी नहीं कि वाक्य में सब्जेक्ट को मेंशन किया गया हो। ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की मदद से आप बेहतर समझ पाएंगे। उसे सुलाया गया होगा। अब यहाँ पर सुलाने वाले व्यक्ति का जिक्र नहीं किया गया है। किसे सुलाया गया है? उसे। और उसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हिम। बट यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो उसे की इंग्लिश क्या होती है? हिम। बट हिम तो ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हिम को ही लिखेंगे। ही माइट हैव बीन स्लेप्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। उसका मर्डर किया गया होगा।
ही माइट हैव बीन मर्डर्ड, कल उसे रुलाया गया होगा। ही माइट हैव बीन मेड क्राई यस्टरडे, ये कार मालिक के द्वारा बेची गई होगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है, किसने कार को बेचा है? मालिक ने, तो मालिक का जिक्र किया गया है। द कार माइट हैव बीन सोल्ड बाई ओनर, उसे रुलाया नहीं गया होगा। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ही माइट नॉट हैव बीन मेड क्राई, क्या उसे डांटा गया होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी। माइट ही हैव बीन स्कोल्डेड, उसे क्यों पीटा गया होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस की सेकेंड कैटेगरी, जहाँ पर हम डिटेल में प्रश्न पूछते हैं। वाई माइट ही हैव बीन बीटन, तो उम्मीद है माइट हैव बीन के दोनों यूज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।